जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एफकेट सेकेंड 2024 में जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होने वाले जाने वाले हैं उन बच्चों को मैथमेटिक्स में, खास क्योंकि मैथमेटिक्स में मैक्सिमम बच्चों क्या होती है, दिक्कत होती है। कैसे क्या सिलेबस है, क्या मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी रखनी है, कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये सारी बातें हम पूरे इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए पूरी वीडियो में आप। ठीक है, देखो यहां पे हम आज बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैथमेटिक्स का विद डिटेल में, और पूरी आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखते हैं, ये सारे फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए ये आपका वीडियो है। देखो, इंडियन आर्मड फोर्सेस में 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। भाई एक अलग नशा है इसका। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनका एक अलग नशा है। ठीक है, उन्हीं बच्चों को काम के और आसान करने के लिए हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एफकेट का जो भी बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए पूरा आपका ये वीडियो डेडिकेटेड है। देखो, पहले हम थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि एफकेट में कितनी कितनी ब्रांच होती हैं। एक आपकी फ्लाइंग ब्रांच, एक है आपकी, देखो यहाँ पे आपकी 2 ब्रांच होती हैं। एक होती है आपकी फ्लाइंग ब्रांच, एक होती है आपकी जीडी। ठीक है, जीडी की 2 ब्रांच है, एक टेक्निकल होता है और जीडी आपका नॉन टेक होता है। ठीक है, फ्लाइंग तो एक अलग ही हो गया आपका, जीडी टेक्निकल, जीडी आपका नॉन टेक्निकल। ठीक है, ये तीनों आपको क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। इस एफकेट के एग्जाम की एक सबसे बेहतरीन बात यह है, यहाँ पे मेल और फीमेल, ये दोनों ही बच्चे, मेल और फीमेल दोनों ही फ्लाइंग अफसर बन सकते हैं। दोनों ही फौज में, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पे एफकेट का एग्जाम हर बार साल में 2 बार होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका एग्जाम होता है। ठीक है, फॉर्म इसके ऑनलाइन फिल होते हैं, एग्जाम भी इसका ऑनलाइन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है इसका। ठीक है, कहीं भी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, टोटल 4 स्टेजेस में इसका पूरा एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिटन टेस्ट में यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में, जो कि होंगे आपके टोटल 300 मार्क्स के। रिटन टेस्ट में जो आपका पहला पार्ट है, 4 स्टेज में जो पहला स्टेज है वो है आपका रिटन वाला पार्ट। रिटन वाले पार्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। उसके बाद आपका एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, देन आपका मेडिकल होगा, फिर आपका लास्ट में क्या होगी, आपकी डीवी होगी। देखो छोटी सी बात, जो भी बच्चे एनडीए, सीडीएस, एफकेट या किसी भी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या कि फिर आप आर्मी, जीडी, क्लर्क टेक्निकल, नेवी एसआर एमआर हो गया, फिर आपका एयरफोर्स एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया, या किसी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप, जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस नंबर को आप डायल करिए। इनमें से किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, या किसी सोल्जर एंट्री में, किसी भी एंट्री में आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और आप आइए, जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से। देखो, हम बात करते हैं एफकेट के मैथमेटिक्स की सिलेबस की। समझना आप धीरे से। यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक एवरेज स्कोर लिया, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लिए। यहाँ पे देखो, एफकेट में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सर? वो है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, फिर आपका रीजनिंग और आपका इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट को मिला के आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट को मिला के आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। तो आप ऑन एन एवरेज यदि देखोगे तो आप सबको 25-25 ही मान सकते हो कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। आप ऑन एन एवरेज ये मान सकते हो। ठीक है, किसी में 1-2 क्वेश्चन कम आते हैं, किसी में 1-2 क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। ठीक है, वो हमको नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होता। ठीक है, पर आप 25-25-25 आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो। पर लास्ट टाइम का जो यदि आप देखोगे लास्ट टाइम में, तो मैथमेटिक्स के आपके 23 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, मैथमेटिक्स के, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एफकेट का जो पेपर होता है आपका, वो 2 घंटे का होता है। मतलब आपका 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसके रहेंगे आपके 300 मार्क्स, और टाइम जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा आपका 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन को सही करने पे आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, आपको 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन यदि आप गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है आपके। डेसिमल फ्रैक्शन आप इसको समझ सकते हो, ये आपके सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है।
ये आपके सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क एक अलग टॉपिक हो गया। अब मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क में 100% यहां से एक और इसी का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है आपका वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस। फिर इसी में आपका एक टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम। इन तीनों टॉपिक को मिला के आपके पूरा टाइम एंड वर्क बनता है, ठीक है। पर उसका मेन टॉपिक क्या है आपका टाइम एंड वर्क। तो वर्क एंड वेजेस कार्य और आपका मजदूरी, ठीक है, और पाइप्स एंड सिस्टम पानी टंकी, इन तीनों टॉपिक को ही पढ़ना है आपको कहां पे, एफकेट के पूरे टॉपिक में, मतलब पूरे सिलेबस में। फिर एवरेज, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज में अब यहां पे आपका वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं परसेंटेज से, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्या पढ़ना है आपको, डिस्काउंट भी पढ़ना है साथ में, इसके क्वेश्चन भी करके पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन। उसका आपका रेशियो प्रोपोर्शन। अब रेशियो प्रोपोर्शन में एजेस और पार्टनरशिप ये भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो प्रोपोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एजेस और पार्टनरशिप, इन चारों टॉपिक को मिला के आपका पूरा क्या बनता है, रेशियो बनता है, ठीक है। फिर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ ही इन दोनों की इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, इन दोनों की इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना है आपको, इन दोनों के इंस्टॉलमेंट। फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, और आपका रेसिस वाले क्वेश्चन 100% बनने हैं आपके, जिसमें आपका ट्रेन और बोट से स्टीम हो गया। उसके बाद आपका एरिया एंड पैरामीटर, आप इसको बोल सकते हो यहां से, ये है आपका क्या, मेंसुरेशन, ये है आपका मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का 2D वाला पार्ट। एफकेट में 3D से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब मतलब आपकी किस्मत खराब रही तो एक अलग बात है, पर एफकेट में मेंसुरेशन के 2D क्वेश्चन आते हैं बस, मतलब एरिया और पैरामीटर वाले क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है आपका। फिर आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने ही आना है आपका, एक या कि दो क्वेश्चन आने हैं बस। पूरा आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, ये आपके एवरेज के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका क्लॉक्स, ये तो खैर रीजनिंग का पार्ट हो गया आपका। तो ये पूरे टॉपिक है आपके, मतलब यदि आप मोटा मोटा देखोगे ना यहाँ से, तो मोटा मोटा यदि आप देखते हो यहाँ से, तो एक टॉपिक आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क आपका तीसरा टॉपिक हो गया, ठीक है, फोर्थ टॉपिक होगा आपका एवरेज हो गया, मेंसुरेशन चौथा पांचवा टॉपिक हो गया, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका 6 नंबर का टॉपिक हो गया, नंबर सीरीज आपका 7वां, प्रोबेबिलिटी आपका 8वां टॉपिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन आपका 9th नंबर का टॉपिक हो गया। मोटा मोटा यदि आप देखोगे तो यही आपके 9 और 10 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, ठीक। एक आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी है साथ में, 10 नंबर टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके 10 टॉपिक है यदि आप मोटा मोटा देखोगे तो, ठीक है ना। अब देखो हम पिछले 5 साल का पूरा ये आपका एनालिसिस है, ठीक है, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब ये बिल्कुल समझो, ये आपका मतलब ये 100% फैक्ट नहीं है, ठीक है, ये बात कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने हैं। ये पिछले 5 साल का जो ट्रेंड एनालिसिस चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेट किए गए हैं, ठीक है। हो सकता है आगे ±1 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये पिछले 5 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये आपका सेट किया गया है। सबसे पहला टॉपिक आपका स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, जिसके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूं कहीं से भी कि ट्रेन से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और बोट्स एंड स्टीम से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, एक क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस रहेगा आपका। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्टीम, और एक क्वेश्चन आपका रहता है रेस से, एक क्वेश्चन आपका होता है रेस से। तो 1 2 3 ये बन गया आपका 4 क्वेश्चन। इस तरह से आपके 3 और 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। टाइम एंड वर्क, एक क्वेश्चन रहेगा आपका वर्क एंड वेजेस से, एक क्वेश्चन रहेगा आपका पाइप्स एंड सिस्टम से, पाइप्स एंड सिस्टम पानी टंकी से। तो एक क्वेश्चन यहाँ का, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 या 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में अब आपका डिस्काउंट भी आने लग गया है, मेरी बात को समझना आप, मतलब जो बट्टा वाले क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे आने लगे हैं। डिस्काउंट मतलब बट्टा वाले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो 2nd और 3rd नंबर का आपका ये टॉपिक हो गया। फिर मिक्सचर एलिगेशन, ये आप पढ़ना एवरेज के बाद, इसी में आप पढ़ना एवरेज के बाद आप पढ़ना मिक्सचर एलिगेशन, आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे आने हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, आपका फ्रैक्शन डेसिमल, भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने हैं, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन और डेसिमल से। फिर मेंसुरेशन का जो 2D वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनने हैं आपके 2D वाले पार्ट से। फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन, ध्यान रखना यहाँ पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस और पार्टनरशिप छोड़ना नहीं है आपको। 100% आप ये मान लो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको फॉर्म होने ही होने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस और पार्टनरशिप, एक क्वेश्चन तो पार्टनरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको एजेस से 100% मिलना है आपको। आप पिछले 5 साल का पेपर उठाओ और आपको वहाँ से दिखेगा आपका। फिर आपका परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ मिलना है आपको, परसेंटेज से, प्रतिशत से, प्रोबेबिलिटी से आपका 1 या 2 क्वेश्चन। तो देखो ये है पूरा आपका ट्रेंड जो पिछले 5 साल से चला आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ताकि आप आगे इसको सेव करके अच्छे से पढ़ाई कर पाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
अब मैं यहाँ पे ना कुछ बातें आपको समझाता हूँ। पढ़ने का तरीका आपको क्या होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ कहाँ पे, मैथमेटिक्स में। सबसे पहले ना आप एक काम करो, देखो दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो बच्चे जो ऑलरेडी आपका अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, ठीक है, और जो ऑलरेडी अभी परसुइंग होंगे कहीं पे, मतलब अपना आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे होगे, कहीं बुक से पढ़ रहे होगे, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो एक बच्चे तो वो हैं जो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, एक बच्चे अपना कहीं से अपना पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे अभी। तो देखो जो बच्चे, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, जो बच्चे पूरा आपका सिलेबस कवर कर चुके हैं, उन बच्चों को करना क्या है। देखो आपने जो भी सीट या की बुक आपने पढ़ रखी है, जो भी सीट या की बुक आप लगा रखे हो ना, उसको आप अगेन 5 टाइम्स पूरा लगा लो, 5 बार पूरी लगा लो। एक ही बुक को आप 5 बार पूरा पूरा फिर से लगा लो, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका स्कोर, मान लो एफकेट का भी आप मॉक देते हो तो 300 में से मान लो आपको आ रहे होंगे 180, उन्हीं सीट को, उन्हीं बुक को आप 5 बार लगा लोगे ना, तो ये स्कोर आपका सीधा बढ़ जाएगा कम से कम 30 नंबर। आपका स्कोर 210 आने लग जाएगा उन्हीं सीट को फिर से रिवाइज करने से, उसी बुक को फिर से रिवाइज करने से। सबसे पहला बेनिफिट। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल के मतलब 10 पेपर, 5 साल के मतलब 10 पेपर, पिछले 5 साल के आप पीवाईक्यू लगा लो, इसको भी लगा लो आप 5 बार, 5 टाइम्स। उसके बाद कम से कम 100 मॉक, कम से कम 100 मॉक आप एग्जाम के पहले लगा के चले जाओ। मैं बोल रहा हूं कि 100% रामबाण है ये। यदि आप ये 3 काम करते हैं, ठीक है, यदि आप ये 3 काम करते हैं तो यदि आपका स्कोर अभी 150, 140, 160 इसके आसपास अलाई कर रहा है, बहुत अच्छे से यदि आप ये 3 काम कर लेते हो, ठीक है, और ये मॉक जो आप लगाओगे ना, ये जो आप मॉक लगाओगे विथ डिटेल एनालिसिस, अब इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, समझो, पहले थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं फिर इसकी बात करेंगे। अगर आप इतना काम कर लोगे तो यदि आप इसके आसपास कहीं स्कोर कर रहे हो आप नॉर्मल में, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इतना काम करने के बाद आपका स्कोर सीधे 230 के आसपास आ जाएगा आपका, मतलब 215, 220, 230, 210 डिपेंड करेगा मॉक के ऊपर भी। पर आप बहुत, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, आप 215 के आसपास के स्कोर में जरूर आ जाओगे। आप 215, 220 इसके आसपास आप स्कोर में आप आ जाओगे, यदि आप ये काम बिल्कुल इत्मीनान से कर लेते हो तो, ठीक है। अब जो बच्चे अभी अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करो कि जो सिलेबस आप अभी कवर कर रहे हो ना, उसको आप इस तरह से कवर करो कि उसको आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम तक आपका सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि टॉपिक इतने सारे हैं। तो आप जो अभी पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने का टाइम ना मिले। तो जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, उसको ही आप कम से कम 5 बार रिवीजन करते चलो साथ में, ठीक है। और जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं, उन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो, ठीक है, उन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो। और साथ में आप क्या करते चलो, आपका जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, ठीक है, आप क्या करो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाते चलो। जो बच्चे अभी अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, आप क्या करो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप लगाते चलो। जो बच्चे अभी सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, उनको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, उनको आपका FLT लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है उनको, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ये है आपका स्कोर करने का एक आसान सा तरीका, ठीक है। अब समझो, देखो होता क्या है, आप सिलेबस तो पूरा पढ़ते हो, कोई सी बुक पढ़ते हो, ये पूरा टॉपिक पढ़ते हो, सब कुछ करते हो आप, ठीक है, पर इसके अलावा और क्या काम करना है आपको। आप एक बात बिल्कुल कहीं भी नोट कर लो, 40 तक की टेबल, 40 तक की टेबल, उसके बाद 50 तक के स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर, और आपका 40 तक के क्यूब। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके मैथमेटिक्स में, यदि आपके मान लो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, आपके मान लो 75 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, माना है ऐसा कि मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 75 मार्क्स। मान लो कि आप जनरल जाते हो एग्जाम देने, नॉर्मल एग्जाम देने जाते हो, तो मान लो आप 75 में से मान लो आप 50 स्कोर कर रहे हो, ठीक है। यदि आप इतना काम करके जाते हो ना, यदि आप इतना काम करके जाते हो, आप, मैं बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूं यहाँ पे कि आपके कम से कम 5 नंबर तो ऐड करेगा ही करेगा, सिर्फ यदि आप इतना सा काम कर लेते हो तो, सिर्फ यदि आप इतना सा काम कर लेते हो तो आपके कम से कम 5 नंबर तो यही ऐड कर देगा आपका। और आपको पूरे मैथमेटिक्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा यदि आप 40 तक के टेबल, 50 तक के स्क्वायर और 40 तक के क्यूब याद कर लेते हो। अब देखो, ये कोई वनडे टास्क नहीं है, बात समझ में आ रही है, ये कोई वनडे टास्क नहीं है। इसके लिए आप आराम से पूरी आप प्लानिंग करो, ठीक है। एक एक दिन में आप एक एक टेबल, 2-2 टेबल याद करो, उसको अगले दिन डिवाइस करो,
ठीक है, फिर पिछला याद करो, फिर अगला याद करो, फिर पिछला रिवाइज करो, फिर अगला याद करो, फिर पिछला रिवाइज करो। इस तरह से आप अगले 2-3 महीने का एक डायरी बना लो, उस डायरी में आप पूरी चीज़ों को मेंटेन करो। हाँ, आपको ये टेबल याद हो गई है, इसको आपको लिख के याद करना है, बोल के याद करना है, लिख के याद करना है, बोल के याद करना है, ये पूरे आपको 40 तक के टेबल याद करने हैं। उसी तरीके से 50 तक के स्क्वायर आप इसको धीरे धीरे याद करो, ठीक है। मतलब वन डे में बनाओगे तो आपको और एग्जॉस्ट हो जाओगे आप, हाँ उसको पढ़ना लिखना ये करके वो करके, धीरे धीरे आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो अगले 2-3 महीने में आपको पूरे ये चीज़ याद हो जाएंगी और उसको आप एग्जाम में आप उसको इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इतना काम आपको जरूर करना है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो भाई, जो फ्लाइंग अफसर बनने वाले हैं ना, वो समझ लो आप किस पे स्केल पे, लेवल 10 पे स्केल पे आप जाने वाले हो, और आपकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 से 1,70,500 के बीच की रहेगी। मतलब आप ये मान लो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज, तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रहेगी इनिशियल। मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। आप बिल्कुल मतलब ग्रेजुएशन पास हो गए, ठीक है, मतलब 21 साल 22 साल की एज में, 20-21 साल 22 साल की एज में, यदि आपके हाथ में लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है हर मंथ में विथ स्टार्स, ठीक है, विथ वो भी कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स में, मतलब बहुत बेहतरीन बात है। इससे उम्दा कुछ हो नहीं सकता। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ठीक है, ये पूरे आपके क्या है रैंक है, नीचे से लेके ऊपर तक की। और ये हैं उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस, क्या आपकी सैलरी रहेगी पूरी की पूरी। अब देखो, ये रहेगा आपका फौजी निवास, ये रहेगी आपकी कोठी, ये रहेगा आपका विला। तो देखो, इसके लिए आपको जीना है, इसके लिए आपको सब कुछ मेहनत करनी है, इसके लिए आपको ये पूरा कर्मकांड करना है, जिसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है वो करना है यहाँ पे आपको रेसिडेंस होने के लिए, ठीक है, इस कोठी में, इस विला में। ये आपकी एकेडमी जहाँ पे आप रहोगे, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद डुंडीगुल में सिचुएटेड है, जो कि जहाँ पे आपकी पूरी ट्रेनिंग रहेगी 40। अब देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एफकेट फर्स्ट 2024 का कट ऑफ कितना रहा है, 137 मार्क्स आउट ऑफ 300। मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि आप 300 में से ना 50% भी स्कोर करते हो, 50% भी यदि आप स्कोर कर सकते हो, किस में से, 300 में से, तो बहुत आराम से आपका रिटर्न, बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप रिटर्न आपका क्वालिफाई कर सकते हो। कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस बात को मतलब, अब देखो यहाँ से आप एफकेट 2015 सेकंड से लेके एफकेट 2024 फर्स्ट तक कट ऑफ देखो आप, ऐसा एक ही 2 बार हुआ है जब आपका कट ऑफ 160 के आसपास गया है, 165 के आसपास गया है। अदरवाइज 300 में से देखो आप 151, 155, 157, 137, 133 यही कट ऑफ रहा है। मतलब आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो 300 में से जिस बच्चे के 150 स्कोर आए होंगे, वो बच्चा कहीं फेल ही नहीं हुआ। देखो आप, वो बच्चा कहीं फेल ही नहीं हुआ। वो 2015 से लेके 2024 फर्स्ट तक, मतलब पूरे एग्जाम में क्या होगा, पास होगा वो। तो अब आपको करना क्या है, आपको 300 में से आपका टारगेट ये रखना है कि सर मुझे 180 इसके आसपास आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल सेफ जोन में जाओ, आप मेरिट आउट नहीं हो आप, ठीक है। क्योंकि रिटर्न स्कोर का, क्योंकि आपकी रिटर्न और एसएसबी इन दोनों को मिला के क्या बननी है, आपकी मेरिट बननी है। रिटर्न होना है आपका 300 मार्क्स का, एसएसबी होनी है आपकी 900 मार्क्स की, ठीक है। तो एसएसबी में क्या परफॉर्म करोगे वो तो डिपेंड करेगा आगे जब आप एसएसबी में जाओगे, पर रिटर्न आपके पूरा का पूरा आपके हाथ में है। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, तो कोशिश करो यहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना हो कि आपको एसएसबी में भी आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो इसका कंपेंसेशन आप यहीं कर लो इसको, ठीक है। तो कोशिश करो ये आप इसको 180, 200, 210, 220 के आसपास आप यही स्कोर करके जाओ अच्छे से, ठीक है। ये सारे स्टार्ट हैं 2024 फर्स्ट के, ठीक है। ये प्रमाण है कि सारे बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, ये सारे बच्चे अगले 2-4-5 महीने में आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आप भी रहना चाहते हैं, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटो यहाँ पे आए, फिर आपका ये विला मिले आपको, डायल करिए आप इस नंबर को, आप इस नंबर को डायल करिए और आपको भी इस विला में रेसिडेंस होने का मौका मिलेगा। अब देखो, इसके बाद समझते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी में इस तरह से पूरी आपकी ऑफलाइन क्लासेस शेड्यूल होती हैं। ये आपकी बिल्कुल शानदार, इन बच्चों के लिए आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे अरेंज की गई है, ठीक है। आपके प्रॉपर आपके डाउट काउंटर है, पूरी आपका स्टडी मटेरियल है आपका, इसका फोर्स डिफेंस एकेडमी का आपका पूरा आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है। आपको बाहर से कोई भी बुक, किसी भी तरीके का आपको नोट्स मटेरियल आपको परचेस नहीं करना है, ठीक है। ये सारे बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड एजुकेटेड, ठीक है, एक्स आपके एसेसर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जिनके गाइडेंस में आपका पूरा एसएसबी इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखो, फोर्स डिफेंस एकेडमी में ना एक पूरा आपका मतलब कॉम्पैक्ट पैकेज है आपका, पूरा रिटर्न हो गया, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस हो गई, फिर आपकी लाइब्रेरी हो गई, डाउट काउंटर हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया,
पूरा आपका एसएसबी के आपके पूरे मेंटोर्स हैं, ठीक है। कर्नल मनोज वर्मन सर हो गए, कमांडर विकास यादव सर हो गए, कैप्टन सतीश यादव सर हो गए, फिर आपके एक्स साइकोलॉजिस्ट कैप्टन भूपेन्द्र जोशी सर हो गए, फिर आपका कर्नल रवि मुखर्जी सर हो गए। तो देखो यहाँ पे आप मतलब आपके पास में एक्स आईओ भी है, देखो एक्स आईओ भी है, एक्स साइकोलॉजिस्ट, तो आपके पास में दो हैं, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा रोल है कहाँ पे, एसएसबी में। और जीटीओ भाई, मतलब यदि आप इन तीनों अफसर में ऐसा बोलते हैं एसएसबी में कि सबसे बड़ा जो आपका रोल है वो जीटीओ को होता है, ठीक है, ग्राउंड टेस्टिंग अफसर का। आपके पास में दो जीटीओ हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के पास में। तो आप इनका मतलब इनसे आप जो सीख सकते हैं बेहतरीन, आइए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी में सारी चीज़ इनसे सीखिए, पढ़िए और फिर जाइए आप कहाँ पे, एसएसबी देने। देखो इस तरह से आपका पूरा आपका जीटीओ का ग्राउंड है, आपका पूरा 5 एकड़ का है, पूरा सब कुछ यहाँ पे आपके टास्क यहाँ पे एफजीटी के लिए, पीजीटी के लिए सब कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पूरा आपके बच्चे यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आपका एक मतलब इंटरव्यू आपका शेड्यूल किया जाएगा, ऐसे कंडक्ट किया था इंटरव्यू, ठीक है। देखो ये बच्ची जिसका इंटरव्यू ले रहे होंगे सर, ये बच्ची पूरी आपकी रिकमेंड हो चुकी है, ठीक है। तो जुड़िए आप हमसे फोर्स डिफेंस एकेडमी से 9826049151 इस नंबर को आप डायल करिए, जुड़िए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर से और बनिए आप कहाँ पे, फौज में अधिकारी। एक जरूरी इंफॉर्मेशन, कल से मतलब 1 मई से लेके 1 मई से आपका जो कि टारगेट हम कर रहे हैं 2024 सेकेंड को, जितने भी एग्जाम है कौन कौन सी सर, सीडीएस, एफकेट और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों एग्जाम्स के लिए, इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, कोर इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बिल्कुल स्क्रैच से लेके नट्स तक की, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम बिल्कुल फाउंडेशन बैच पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि ठीक है, जो कि मेरे द्वारा आपका कवर कराया जाएगा पूरा आपका। और इसका पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। टाइमिंग उसका रहेगा आपका 6 PM, ठीक है। तो 1 मई से आप कुर्सी की पेटी बांध लो, 1 मई से आपको लाइव रहना है कितने बजे, 6 PM पे, ठीक है। तो कल से आपकी क्लास होनी है। तो आज की क्लास के हम यही समाप्त करते हैं। ओके साथियों, जय हिंद ऑल ऑफ यू।